जयराम जी आज रांची छोड़ के घर जा रहे हैं और विधानसभा सत्र खत्म हो गया और इसी रूम में आप पूरा तैयारी करके विधानसभा जा रहे थे, जमीन पे सो रहे थे, जमीन पे ही खा रहे थे। कैसा अनुभव रहा एक महीना का रांची और विधानसभा सत्र? अच्छा अनुभव रहा। इस रूम से भी एक लगाव हो गया है और ये रूम पूरा भरा हुआ था सिर्फ कागज से, किताबों से और मतलब जो सत्र में मिलता था विभाग के बजट का जो बुक उससे भरा हुआ था। सबको लेके अब घर जा रहे हैं। थोड़ा सा ये एक महीना की यादें इस कमरे में छूट गई क्योंकि शायद अगला बार जब सत्र चलेगा उस समय यहाँ आने का मौका मिले कि नहीं मिलेगा भी तो 1-2 रात के लिए आ सकते हैं क्योंकि हमको लगता है तब तक आवास अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप तो मान लीजिए सर्किट हाउस में रह सकते थे, आपको पुराना विधानसभा में आवास भी अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन आप किसी दोस्त के घर पे रह रहे थे, वो भी आप कहीं महंगे घर में भी रह सकते थे, लेकिन यहाँ जमीन पे रह के पूरा विधानसभा का तैयारी किए। देखिए हमें लगता है कि जब तक हमारे राजनेता अपने व्यवहार में अपने विचारों में बदलाव नहीं करेंगे राज्य नहीं बदलेगा। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं और वैसे भी हमें तामझाम पसंद नहीं है। हमें सरल अपना जो व्यवहार है स्वभाव उसी के साथ जीवन यापन करने में अच्छा लगता है। हम देखते थे कि आप पूरा थक के विधानसभा के बाद आप घर आते थे, लेकिन रोज 2 बजे 3 बजे तक जाग के आप काम करते थे। कल एक मार्मिक पोस्ट भी आप अपने हैंडल पे किए थे। हाँ निसंदेह हमने वही चीज शेयर किया क्योंकि इससे पहले विधायक लोग कुछ शेयर नहीं करते थे कि विधान चूंकि नया लड़का अगर कोई विधायक बनेगा फ्यूचर में तो उसको कम से कम जानेगा कि विधानसभा में होता है क्या। जैसे मैं ही जब आया तो मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या क्या होता है विधानसभा सत्र में। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि प्रत्येक दिन हर पार्टी को भाषण देने का मौका मिलेगा, भाषण देंगे जैसा हम स्कॉर्पियो में देते हैं भाषण। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपका सूचित प्रश्न होता है, उसमें आप किसी भी मुद्दा को लेकर सरकार को घेरते हैं, सवाल करते हैं, मंत्री आपको संतुष्ट करते हैं। फिर तारांकित प्रश्न होता है, सेम सूचित के जैसा होता है। फिर शून्यकाल होता है कि किसी मांग को कहें कि मैं सरकार से सदन से के माध्यम से मांग करता हूं कि ये काम मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, वो शून्यकाल हो गया। फिर आता है ध्यान आकर्षण, यानी किसी मुद्दा जैसे मैंने कुलमाली को लेकर ध्यान आकर्षण करवाया था सरकार का कि ऑर्डर होना चाहिए रॉ की जगह। तो उस प्रकार से जो विधायक होते हैं वो मंत्रियों को, सरकार को किसी मुद्दे पर किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। उसके बाद 1 घंटा का मतलब खाने के लिए छुट्टी मिलता था और फिर 3 घंटा 3.5 घंटा का विशेष सत्र होता था। जैसे मान के चलिए शिक्षा, तो आज शिक्षा पे चर्चा होगा। सरकार अपनी तारीफ करेगी और विपक्ष आलोचना करेगी, भाई तारीफ भी करेंगे कि हाँ ये काम ठीक हुआ लेकिन ये काम ठीक नहीं हुआ। तो ये जयराम जी विपक्ष के रूप में जरूर थे, लेकिन आपने सदन बाधित नहीं किया जैसे भाजपा के लोग सदन को बाधित करते थे। बड़ी उम्मीद के साथ हम सदन में आए हैं, लोग उम्मीद लेकर हमें यहाँ तक भेजे हैं और प्रत्येक दिन आम व्यक्ति आते थे, बोलते थे विधायक जी मेरा मामला सदन में उठा दीजिएगा। तो हमें लगा कि शायद पूरे राज्य में शायद ऐसा पहली बार दौर आया होगा कि पूरे राज्य के लोगों को आशा थी कि मेरे मामले को उठाएगा। और मैंने प्रयास भी किया, लेकिन एक विधायक एक दिन में शून्य का लेख ही होता है एक विधायक के लिए। तो जितना संभव था मैंने उठाया उनके मामले। सदन में मंत्री विधायक भी आपको डिस्टर्ब किया, बोलने से रोका गया? बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्ब किया। उनको भी मालूम था कि जयराम तो जितना बोलेगा उतना मुद्दों पे बात करेगा और सरकार की जो है वो पोल खोलेगा। चर्चा रहे आप पूरा सत्र के दौरान कि एक जयराम मातो ये पूरा सदन में जो पूरे झारखंड का बात कर रहा था, झारखंडियों का बात कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। बिल्कुल हमने टू दी पॉइंट बात किया। यहाँ तक कि माननीय स्पीकर महोदय ने एक दिन हमें अपने कैबिन में बोला कि जयराम बाबू कैसे तैयारी करते हैं, कौन आपकी तैयारी में मदद करता है कि 3 से 4 मिनट में आप मुद्दा को टू दी पॉइंट रख देते हैं। बाकी विधायक लोग 15 से आधा घंटा तक भाषण देते हैं, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, लेकिन इधर उधर की बातें करते हैं, दिल्ली असम गुजरात की बातें करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं और आप सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो बोले नहीं सर, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, जो हमारे साथी हैं और हम खुद रात को डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, पुराने आर्टिकल्स के थ्रू। तो इन सब के माध्यम से हम लगातार प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटा अध्ययन में समय देते थे। 2 दिन में 2 हत्या हो गया, महतो साहू, इससे पहले मुंडा का भी हत्या हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर सुने कि साहू भाई की हत्या हो गई है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और सरकार से मैं इस पर भी डीजीपी को पत्र लिखने वाला हूँ। क्योंकि कल ही सत्र समाप्त हुआ, हम लोग को भी पूरे थके हारे आके सो में पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। तो निसंदेह उस पर पत्र लिखेंगे और निसंदेह हमारी पार्टी उनके साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है और हम लोग उनकी हत्या पर जांच के साथ कार्रवाई की मांग करेंगे। आगे की क्या रणनीति? अब सत्र खत्म हो गया, अब काम करने का समय है। हाँ अब काम करना है। जैसे क्षेत्र में जाएंगे
और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जैसे मान के चले अभी पेयजल संकट है, तो पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर अपना पत्र बनाएंगे और पेयजल के जो मंत्री हैं उनको पत्र जाके सौंपेंगे। अगर सड़क का मामला है तो ग्रामीण विकास मंत्री को सौंपेंगे, खेल कूद का मामला है तो खेल कूद मंत्री को सौंपेंगे। तो जो भी अब जाके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और क्षेत्र से जो समस्या उठकर मेरे सामने आएगी उसका चिट्ठी बनाएंगे और विभागीय मंत्री को ले जाके देंगे। कल लास्ट दिन 1932 का मांग आप जोरदार तरीके से रखे और सरकार को सुझाव दिए कि सभी विधायक सांसद को बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। आखिर 25 साल से कब तक ड्रामा होगा? मान के चलिए स्थानीय नीति पर 4 बार पहल हो चुकी है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन 2 बार, यानी 2 बार जेएमएम और 2 बार बीजेपी। जब 2-2 बार करके दोनों ने प्रयास किया है स्थानीय नीति 1932 का मामला, तो एक काम कीजिए, जब दोनों सहमत है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, तो चलिए 81 के 81 विधायक एक दिन चलते हैं, सीधे प्रधानमंत्री के पास ही चलते हैं, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और झारखंड का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसका समाधान के लिए उनसे कहते हैं। अगर केंद्र अड़चन आ रहा है तो केंद्र से ही बात करते हैं। चलिए उठ के 81 विधायक है और 20 MP है हमारे पास, सभी उठ के चलते 101।